Hello and Assalamu alaikum. I welcome you all to the new class, uh, and I'm damn sure that you are doing good. Before starting our class, as usual, I request you to please subscribe our channel and support us with love and a lot of affection. So, class start करने से पहले जो आपने क्वेश्चंस पूछे थे वो आज उनके आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे आपके सारी क्वेश्चंस जो आपने हमारे फेसबुक पेज राइट ट्रैक पे पूछे थे, उन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेंगे इंशाल्लाह। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, सो एक बार फिर आपके रिमाइंडर के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। लेट्स मूव टू द क्लास। तो आज हमारे पास जो पहला वर्ड है, इट्स ईगर। द वर्ड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ईगर। देखिए, एक सिंपल फार्मूला आपके लिए है। अगर आप वाकई में सीखना चाहते हो, अगर आप में वो ख्वाहिश है, विल है, तो अगर आप में विल है तभी आप सीख सकते हो। देखिए, अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने का, लेकिन एक स्पेशल प्रोसीजर एक है। अगर आप हर दिन एक वर्ड सीखते हैं या एक वर्ड याद रखते हैं, देखिए हम हफ्ते में 10-15 वर्ड्स तो आपको देते ही देते हैं। अगर आपको सिर्फ एक वर्ड याद रहता है, सिंगल वर्ड, इट मीन्स हर दिन एक वर्ड, सो साल में 360 वर्ड्स। पढ़ने कितने हैं आपको? 350। देर आर 350 वर्ड्स जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो हर दिन एक वर्ड। आप ये मान के ले चले कि हम हर दिन आपको एक वर्ड एटलीस्ट याद रहना चाहिए, तो साल में 360, आपको पढ़ने हैं 350। आई होप। और ये जो प्रोजेक्ट है ये रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है। आपको लगेगा छोटा सा बच्चा हमारी स्क्रीन पे आ रहा है। आई एम प्रोफेशनली रिसर्च ओरिएंटेड राइटर। मेरी इसी पे रिसर्च है कि एक इंसान, एक लेमैन को हम मिनिमम पॉसिबल टाइम में कैसे इंग्लिश सिखाते हैं। सो यही रिसर्च मेरी थी जिसपे मेरी बुक पब्लिश हुई थी। तो ऐसा मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप चाहे तो चेक करिए और मुझे एक बार एक स्क्रीनशॉट भेजिए कि सर जो आपने दिया है वही कहीं और मिल रहा है। इट्स सेल्डम इम्पॉसिबल। जो यहाँ से आपको मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट, हमने स्टार्ट किया है जीरो से, बिगिनर्स के लिए। और वीडियोस जो है वो सीक्वेंस वाइज आती है, पहली वीडियो, दूसरी, तीसरी, एंड देन फोर्थ, फिफ्थ। तो जब आप वीडियोस देखते हो, ये कोर्स बराबर अपडेट होगा, अप टू द कंप्लीट कोर्स तक ये वीडियोस अपडेट होंगे, अपलोड भी होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सीक्वेंस वाइज वीडियो देखना। अगर आपने पहली वीडियो देखी तो फिर ही दूसरी आप देख सकते हो, तभी आपको समझ आएगा क्या करना है। तो हर दिन आप मान के लिए चलिए आपको हर दिन एक वर्ड पढ़ना है। ठीक है, तो आज का पहला वर्ड है हमारे पास ईगर। ईगर सिंपली मीन्स स्ट्रॉन्ग वांटिंग समथिंग। जब आप में बहुत ज्यादा चाहत हो किसी चीज की, शौकीन हो आप किसी चीज की, उसे हम ईगर कहते हैं। देखिए, आप इसको किस फॉर्मेशन में ले सकते हो। पहले तो आप आई प्लस एम के साथ इसको यूज कर सकते हो, जैसे आई एम ईगर टू लर्न इंग्लिश। देखिए, आप अक्सर इसके साथ आई एम ईगर टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, आप अक्सर इसको इसके साथ ऐड कर देते हो, लेकिन ये गलत है। ठीक है, हम मॉडर्न इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्स ज्यादा दूर नहीं ले जाते हैं। ठीक है, हम मॉडर्न इंग्लिश में क्या करते हैं, हम ज्यादा जो बड़ी बात होगी वो छोटे वर्ड्स में बोलते हैं। तो आप कोशिश करें जो भी आप बोलोगे, छोटे वर्ड्स को कम करना सीखना है आपको। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, आई एम ईगर टू लर्न इंग्लिश। मैं बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, मैं बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हूँ, बेचैन हूँ कि मैं इंग्लिश सीखूं। ओके, आई होप यू गॉट इट। दूसरा वर्ड है आपके पास conundrum। इट्स conundrum, 3 syllables आर देयर। तो इसको किस तरह से यूज करोगे, पहले तो मीनिंग समझ। ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, एक तो होती है प्रॉब्लम, दूसरी होती है डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है, ये है डिफिकल्ट प्रॉब्लम जब आपकी होगी, तब आपको प्रॉब्लम का वर्ड नहीं यूज करना है, कॉनन्ड्रम का वर्ड यूज करना है। अब देखिए इसकी क्या फॉर्मेशन है। हमने सबसे पहले इसको पहले इसको आई प्लस हैव के साथ यूज किया है। सॉरी, गला बैठ गया क्योंकि अब तीसरी क्लास है एक दिन में। ओके, आई प्लस हैव के साथ हम इसको यूज करें, इट्स अ कनंड्रम टू सॉल्व। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना। ठीक है, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। आई कैन नॉट सॉल्व इट, या आप इसको कॉम्प्लीमेंट में ले जा सकते हो। द नेक्स्ट वन इज आई एम फीलिंग। देखिए, ये फटीक है, FATIQ GUE, इसको फटीक पढ़ते हैं। फटीक का क्या मतलब है, दूसरा वर्ड है आपके पास फटीक, एक्सट्रीमली टाइट। जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हो तब आप इसको यूज करते हो, जब बहुत ज्यादा थकते हो आप। ठीक है, देखिए इसको किस किस के साथ यूज, आई एम फीलिंग फटीज,
मैं बहुत ज्यादा थका हुआ फील कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा थका हुआ, थक गया हूँ बहुत ज्यादा, तब आपको फटीज का यूज कर सकते हो। थर्ड स्टेज का वर्ड है। आप चाहे जब तक, अगर अगर आपका ये वर्ड आप प्रोनाउंस नहीं कर सकते हो, अगर आप 12th से ऊपर बच्चे हो या फर्स्ट ईयर से ऊपर मान लीजिए ग्रेजुएट हो, तो आपको चाहिए कि आप यही वाला वर्ड लें। अगर आप ग्रेजुएट से नीचे हो तो आप तब तक टाइड का यूज कर सकते हो, ठीक है। आई एम फीलिंग फटीज, मैं बहुत ज्यादा तंग आ गया हूँ, ठीक है, थका हुआ हूँ, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। ओके, दूसरा इसका फॉर्मेशन है आई प्लस फेल्ट के साथ यूज होगा। आई फेल्ट फटीग ओविंग टू हर डिपार्चर। देखिए डिपार्चर का क्या मतलब है, छोड़ के चला जाना, ठीक है। जब आप अक्सर जब कोई छोड़ के चला जाता है तब आप डिपार्चर का यूज करते हो, ठीक है। आई होप कि आपको कोई छोड़ के नहीं गया होगा, ठीक है। सो अगर आप कहना चाहते हो कि उस वो मुझे छोड़ के चला गया है, तो यू कैन यूज इट शी डिपार्चर्ड मी, और शी इज गोइंग टू डिपार्चर मी, वो मुझे छोड़ने वाली है या वाला है, आप उसके साथ इसको यूज कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज, हमने आई प्लस फेल्ट के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं। आई फेल्ट फटीग ओइंग टू हर डिपार्चर, मैं अब थका हुआ महसूस कर रहा हूँ जब से वो छोड़ के चली गई है। आई होप कि नहीं चली गई होंगी। ओके, द नेक्स्ट वन इज, जब कोई छोड़ के चला जाता है तो फिर आपका दिल टूट जाता है। तो लीजिए, आपके दिल टूटने का भी वर्ड आ गया। द वर्ड इज हाफ हार्टेड। देखिए हाफ हार्टेड का मतलब ही है सैड, दिल टूट जाना, ठीक है। तो आप चाहे तो डू प्लस नॉट के साथ इसका यूज कर सकते हो। तो देखिए कैसे यूज हुआ है। ही गेव मी हाफ हार्टेड स्माइल, उसने मुझे एक सैड सी स्माइल दी, ठीक है। दैट पेनिट्रेट्स माई सोल, जो मेरे रूह को चुभी। पेनिट्रेट का मतलब है चुभ जाना। दैट पेनिट्रेट्स माई सोल, जो मेरे रूह को चुभी। ये तो मान लीजिए, ये तो पोइट्री बन गई ही, बन ही गई यहाँ पे। क्या कहा हमने, ही गेव मी हाफ हार्टेड स्माइल दैट पेनिट्रेट्स माई सोल, जो मेरे रूह को चुभ गई। ओके, द नेक्स्ट वन इज फस। इट्स फस, अक्सर लोग इसे फुस पढ़ते हैं बट इट्स फस। ओके, फस का मतलब है ओवर एक्साइटेड होना किसी चीज से। अब देखिए इसको कैसे आप यूज करोगे। सबसे पहले डू प्लस नॉट के साथ यूज होगा, ठीक है। या तो आप इसको डू नॉट प्लस बी के साथ भी यूज कर सकते हो। देखिए, डू नॉट बी हाफ हार्टेड, डू नॉट बी हाफ हार्टेड, हाफ हार्टेड, जो दिल छोटा ना करे। हम अक्सर कहते हैं ना दिल छोटा ना करे, यही है वो, दिल छोटा ना करे। ओके, द नेक्स्ट वन इज डोंट बी। देखिए ये तो सॉरी ये इसका हो गया। डोंट बी फर्स्ट, यार ज्यादा ओवर एक्साइटेड ना हो, आपका भी दिल टूट ही जाएगा, ठीक है। डोंट बी फर्स्ट। ओके, या तो आप इसको एवरी वन के साथ भी यूज कर सकते हो। एवरी वन फर्स्ट आफ्टर लर्निंग इंग्लिश, हर एक और एक्साइटेड हो जाता है जब वो इंग्लिश सीखता है। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, आपको चाहिए कि आप इन दोनों वर्ड्स को ऐड करें। देखिए हाफ हार्टेड कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। यार माई फ्रेंड इज लिटिल बिट हाफ हार्टेड, आप ऐसे भी कह सकते हो। माई फ्रेंड इज बिट हाफ हार्टेड, ठीक है। आप इसके साथ भी इसको यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज कस्टम। क्या है कस्टम। देखिए कस्टम या राइट, आर आई टी राइट, हमारे पास राइट है WRIT RIGHT और RIT राइट। कस्टम का मतलब है रस्म। या तो आपको ये वर्ड लेना या तो ये वर्ड लेना है, दोनों में से एक लेना ही लेना है। तो रस्म इट प्लस इज के साथ इसका फॉर्मेशन है। बेसिक लेवल इसकी इट प्लस इज के साथ होगी। अब देखिए कैसे यूज करेंगे। इट्स ए कॉमन कस्टम अमंग मुस्लिम्स और हिंदूज। कोई रस्म हम में कॉमन होती है तो हम कहते हैं इट्स ए कॉमन कस्टम, ये एक आम रस्म है हिंदूज या मुस्लिम्स में, ठीक है। दूसरा वर्ड है, आप इसको इसके साथ भी कर सकते। डेड फीस्ट एक वर्ड है जिसको हम चौथा कहते हैं। जब कोई मर जाता है तो उसके चौथे को हम डेड फीस्ट कहते हैं। तो अक्सर ये भी एक रस्म है। आई थिंक पूरा नहीं है पता मुझे, शायद ये रस्म है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। डेड फीस्ट इज ए कॉमन कस्टम अमंग मुस्लिम्स। डेड फीस्ट जो है वो एक आम रस्म है मुस्लिम्स में। अगर नहीं होगा देन आई अपोलोजाइज, पूरा नहीं पता इसके बारे में मुझे। ओके, द नेक्स्ट वन इज बोन ऑफ कंटेंशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, बोन ऑफ कंटेंशन। हम अक्सर जब हमें किसी के साथ लड़ाई होती है तो हम उसके बाद यू आर एक्चुअली अ बोन ऑफ कंटेंशन, तुम सारी फसाद की जड़ हो,
ठीक है, बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब फसाद की जड़। आप देखिए इसको किस तरह से आप यूज कर सकते हो। आप चाहे तो इसको शी प्लस इस के साथ ले जा सकते हो, आप चाहे तो डू प्लस नॉट के साथ इसका यूज कर सकते हो। अब देखिए सबसे पहले, हाय हाय गर्लफ्रेंड का नाम आ गया, चलिए। योर गर्लफ्रेंड इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन अस। जब आपको आपके दोस्त के साथ लड़ाई होती है तो आपका दोस्त, आप उसको कुछ सजेस्ट करना चाहते हो, इनफैक्ट वो नहीं मानेगा, तो तब आप उसको कह सकते हो। अब वो आपकी दोस्ती टूट गई तो फिर क्या कहोगे? योर गर्लफ्रेंड इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन अस। गर्लफ्रेंड जरूरी नहीं है, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। शनो जरूरी कि एक सीखा स्कॉलर्स, इट माइट बी द अपोनेंट वन एज वेल। सो योर गर्लफ्रेंड इज द बोन ऑफ कंटेंशन और योर बॉयफ्रेंड इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन अस, यानी कि आपके दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो गई, या दो कजन्स के बीच में, या दो फ्रेंड्स के बीच में, तब आप उसको कह सकते हो योर बॉयफ्रेंड इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन अस। वो फसाद की जड़ है हमारे बीच। द नेक्स्ट वन इज शी इज बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन यू एंड मी। आप और मुझ में जो फसाद की जड़ है वो है शी या ही, या चाहे तो आप दे के साथ भी इसको यूज कर सकते। दे आर बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन अस, दे आर बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन यू एंड मी। यू कैन यूज इट with in both the forms. I hope you got the words. The next one is most important word. Very good. It's bibliophile. आपने नाम तो सुना होगा। A great lover of books, जिसे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद हो, जो बुक लवर हो, उसे हम बिब्लोफाइल। देखिए बिब्लोफाइल अक्सर हम इंट्रोडक्शन में यूज करते हैं। मैं आपका इंट्रोडक्शन का आपने, हाँ आजकल बट सुहेल ने पूछा था कि सर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, आपने इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है। देखिए इंट्रोडक्शन एक बेसिक चीज थी, मुझे लगा आपको शायद इंट्रोडक्शन पता होगा। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इंट्रोडक्शन अपडेट करूंगा। अगर और भी कोई सजेशन है आप लिखिए, हम उस पर काम करेंगे। ओके, तो बिब्लोफाइल का मतलब है जिसे बुक पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है। देखिए हमने इसको यूज किया है माई स्ट्रेंथ के साथ या आई प्लस एम के साथ, इसको आप लेके जा सकते हो। देखिए माई स्ट्रेंथ इज आई एम बिब्लोफाइल। मेरी स्ट्रेंथ है मैं ग्रेट लवर ऑफ बुक्स हूँ। ये आपकी स्ट्रेंथ होती है, ये आपकी ताकत होती है कि आप बहुत सारी बुक्स पढ़ते हो। कुछ लोग बुक हाथ में अभी नहीं लिए होते तो उन्हें नींद चढ़ती है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यू मस्ट बी अ bibliophile. Okay. The next one is it's perpetual. It's perpetual. It can be used with do plus not continuously. ठीक है। अब देखिए आपने वो वर्ड इन्फ्लेशन सुना होगा। देखिए डू नॉट कॉल मी परपेचुअली। यार मुझे कॉन्टिन्यूसली फोन मत करो। समझ तो आ गया होगा कौन फोन करता होगा आपको कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, डू नॉट कॉल मी परपेचुअली। मुझे कॉन्टिन्यूसली फोन मत करो, मैं इरिटेट होता हूँ। आप इसके साथ इसको लेके जा सकते हो। शी प्लस इसके साथ भी आप इसको ले जाओ। शी इज कॉलिंग मी परपेचुअली। ठीक है, वो मुझे, यार शी इज इरिटेटिंग बिकॉज शी कॉल्स मी परपेचुअली। आप ऐसे भी कह सकते हो शी इज सो अनोइंग भी आप कह सकते हो बिकॉज शी कॉल्स मी परपेचुअली। आप चाहे तो डू नॉट कॉल मी परपेचुअली और शी इज कॉलिंग मी, शी इज कॉलिंग मी परपेचुअली। आप चाहे तो इसके साथ यूज कर सकते हो। कॉल के साथ ही नहीं होगा, या मैसेज के साथ भी होगा, किसी चीज के भी साथ कॉन्टिन्यूसली जहां पे आएगा। तो कॉन्टिन्यूसली आज से आपको कॉन्टिन्यूसली कभी यूज नहीं होना चाहिए। अगर आपको देखना है अपनी लेवल, तो आज से आपको कॉन्टिन्यूसली कभी यूज नहीं होना चाहिए। देखिए जब आपके पास परपेचुअल वर्ड है, सो आई डोंट थिंक कि आपको ये कॉन्टिन्यूस का वर्ड यूज करना चाहिए। अगर आपके एडवांस लेवल का वर्ड आपके पास है तो पुराने वर्ड्स को भूल जाइए, और जब भी आपको कंटिन्यू का वर्ड यूज करना है आप परपेचुअल का वर्ड यूज कीजिए। ओके, आई होप दैट you got it well. So the next is ignite. Most beautiful word. समझ लीजिएगा ये प्रोजेक्ट एक आम प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि आपको इसकी कदर नहीं है। जब आप लैंग्वेज इंस्टीट्यूशंस में जाओगे वहां पे आपको एक एक मंथ तक नाउन पढ़ाया जाएगा, फिर आपको वर्ब्स पढ़ाए जाएंगे, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस, छोटी लेवल का। दे आर सिंपली वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम एंड इट्स द सिंपल प्लेटफॉर्म डायरेक्ट। कोई मसला नहीं, जहां पे आपको सिखाएगा पॉइंट टू पॉइंट। बाकी तो ग्रामर को तो हम 10 दिन में कवर करेंगे, दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस। जो भी नेसेसरी ग्रामर होगा वही पढ़ाया जाएगा आपको। वैसे इसलिए मैं फॉर्मेशन आपको साथ, ये देखिए डू नॉट ट्राई, डू नॉट ट्राई, ये इसको बेस बना के है। अगर आप किसी भी वर्ड के साथ लगाओगे ये ग्रामेटिकल एरर हो ही नहीं सकता।
ठीक है, तो ग्लिच इसमें नहीं आएगा अगर आप फॉर्मेशन के साथ इसको पढ़ते हो। चलिए हमारे पास है इग्नाइट। इग्नाइट का मतलब क्या है? टू सेट फायर, आग लगाना। ठीक है, किसके साथ यूज करोगे? डू नॉट प्लस ट्राई आर ए पर्सन के साथ। डू नॉट ट्राई टू इग्नाइट आवर रिलेशन, हमारे रिश्तों में आग लगाने की कोशिश मत करो। आई होप यू गॉट इट वेल। गुड। दिल किस खूनी नालस मज आई मोहब्बत बस वसियत। नेक्स्ट, इट्स नेपकिन। ओके, व्हाट कुड बी इट्स पॉसिबल मीनिंग? नेपकिन। देखिए आपने खाना खाया होगा, ऑब्वियसली खाते तो होंगे। खाना खाने के बाद हम क्या बोलते हैं? जरा टॉवल देना हाथ साफ करने के लिए। आई होप कि हम सब यूज करते होंगे। लेकिन टॉवल हम उसे कहते हैं जब हम बाथ लेते हैं, जब हम शावर लेते हैं, फिर उस बड़ी टॉवल का यूज करते हैं, उसे टॉवल कहते हैं। और जो छोटी टॉवल जिसे आप हाथ साफ करें उसे हम नेपकिन बोलते हैं। नेपकिन चाहे तो आप उसे भी बोल सकते हो जो आपकी जेब में होती है कभी कभी आपके हाथ साफ करने के लिए। अब देखिए, ये तो आपको समझ में आएगा, डू नॉट ट्राई टू इग्नाइट आवर रिलेशन। ठीक है, एक और इसका फॉर्मेशन है, अ पर्सन यूजेस वन मैच स्टिक टू इग्नाइट अदर्स। एक इंसान एक माचिस की तीली का सहारा लेता है बाकियों को जलाने के लिए। माचिस की तीली यहाँ पे ये नहीं है, माचिस जो हमारे पास होती है, इट मीन्स एक लफ्ज, एक वर्ड का यूज करता है दो रिश्तों को या दो फैमिलीज को तोड़ने के लिए। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। द नेक्स्ट वन इज would plus you। would plus you सिंपली आप नैपकिन को would plus you के साथ, क्योंकि हम रिक्वेस्ट ही करते हैं टॉवल देने का, आप कैसे कहोगे? would you please pass on the napkin, क्या आप ये नैपकिन पास ऑन करोगे? या do you have a napkin, do you have a napkin in your pocket, क्या आपके पॉकेट में नैपकिन है? आई होप यू गॉट इट वेल। तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हो। अगर आप फेसबुक से हमारी वीडियो देखते हो तो इस वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए आपको हमारी लिंक पे क्लिक करना होगा। तो चलिए आगे। ओके, द नेक्स्ट इज ग्रिपिंग पेन। ग्रिपिंग पेन को क्या कहते हैं हम? पेट दर्द। ओबियसली सबको होता होगा बचपन में। पेन इन स्टमक आर बॉल्स, जो नीचे पेट से, स्टमक से नीचे भी पेन होता है, उसे हम ग्रिपिंग पेन कहते हैं। देखिए इसको आई प्लस एम के साथ आप लेके जा सकते हो, कैन प्लस नॉट के साथ भी लेके जा सकते हो। ठीक है, जैसे आई एम फीलिंग ग्रिपिंग पेन, मुझे यार बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, चाहे स्टमक में हो चाहे आपके एब्डोमेन में हो, उसे हम ग्रिपिंग पेन कहते हैं। दूसरा, सॉरी आई कैन नॉट अटेंड द क्लास एज आई एम फीलिंग, यहाँ पे सफरिंग होना चाहिए, एज आई एम सफरिंग फ्रॉम ग्रिपिंग पेन। ठीक है, आई होप यू गॉट इट वेल। क्या कहा हमने? सॉरी आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, सॉरी मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकता हूँ, एज आई एम सफरिंग फ्रॉम ग्रिपिंग पेन, क्योंकि मुझे पेन हो रहा है, मैं नहीं ज्वाइन कर सकता हूँ क्लास। अब देखिए एंक्शस, एफ्रेड, वरीड, फिक्रमंद होना किसी चीज के लिए, परेशान होना किसी चीज के लिए, उसे एंक्शस हम कहते हैं। देखिए आई एम एंक्शस अबाउट हिज रिलेशन, मैं बहुत ज्यादा फिक्रमंद हूँ उसके रिलेशन को लेके, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ उसके रिलेशन को लेके। आप ऐसा भी कह सकते हो, आई एम एंक्शस अबाउट हिज करियर। ठीक है, जैसे यहाँ पे आई एम एंक्शस अबाउट यू, मैं आपके लिए फिक्रमंद हूँ। शी इज एंक्शस अबाउट मी, वो मेरे लिए फिक्रमंद है, बेचैन है। यू कैन यूज इट इन मल्टीपल वेज, बस आपके पास आई प्लस एम और एंक्शस का बोर्ड आ गया, देन यू कैन यूज इट बाय योर चॉइस। द नेक्स्ट वन इज आई बिगिन टू गेट एंक्शस, आई बिगिन टू गेट एंक्शस व्हेन माय मदर इज नॉट अराउंड, जब मेरी माँ कहीं नहीं दिखती है मुझे तो मैं फिक्रमंद होना स्टार्ट होता हूँ। ठीक है, I hope that you got it very well. So this was all from my side. I hope that you will work on it. uh, one once more request, अगर आप हमारी फेसबुक से देख रहे हो तो हमारी यूट्यूब चैनल आप अपनी जो आपके ऊपर लिंक है उस पर क्लिक कीजिए, आपको वो यूट्यूब पे ले जाएगा, वहाँ पे आप हमारी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आप रेगुलर क्लासेस लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको हमारी ऑफिशियल जो हमारा फेसबुक पेज है उस पर मैसेज करनी होगी, आपको ऑनलाइन ऐड किया जाएगा।
I hope that you will support us with like, love, and subscription. Thanks for your precious time. Have a nice day.